हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है वो 8.4 है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन है। इससे पहले कि इस टॉपिक को मैं फर्दर अहेड लेके जाऊं, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं कि प्रीवियस के जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक्स को समझने के लिए, क्योंकि मैंने बेसिक्स से स्टार्ट किया और ये फिजिक्स का एकदम बेसिक फंडामेंटल्स है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो टॉप राइट कॉर्नर में जाके ज़रूर आई बटन लिंक में जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट की जो वीडियो आपको दी रहेगी वहाँ से आप उसको देख लें। ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऊपर के वीडियोस को देखिए, उसके बाद इन वीडियोस आज के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट सही है रिगार्डिंग लाइक मोशन क्या होता है, एक्सलेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इन अगर ऐसे सब डिस्कशन आपकी पूरी क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो कोई भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन, जैसे मैं हर वीडियो में देता हूँ, तो मैं भी आपको इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे तो एक फ्लो बना रहता है। उस फ्लो के लिए मैं आपको बोलता हूँ, वीडियो का आई बटन लिंक तभी देता हूँ। चलिए, बिना वक्त को जाए के मैं कुछ चीज़ें आपको इस नया टॉपिक में पढ़ाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट यूँ है क्योंकि ग्राफ वाला जो टर्म है वो फिजिक्स में हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जस्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो ब्रांच है ग्राफिक्स ग्राफ्स के, उन ग्राफ्स के जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको हम जब फिजिक्स में अप्लाई करते हैं तो हम लोग को बहुत चीज़ें ईजिली समझ में आता है। लेकिन बच्चों, जस्ट फॉर द टाइम बिंग के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो रीडिंग मैंने कर रखी हैं पहले से, तो कुछ कुछ चीज़ें ही जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं फोकस करूँगा, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन लग सकती है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को देख लेने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर एक बार, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जहाँ मैंने ख़त्म किया, एक बार रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग करने से आपको दो चीज़ें होंगी। एक, जो मैंने कहा इम्पॉर्टेंट, वो आपके माइंड में हिट करेगी जब आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होंगे। और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं होगी स्किप, वो उसको आप अंडरलाइन खुद से भी कर सकते हैं। मेन बात क्या है, ये ग्राफिकल जो मोशन रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें समझने के लिए थोड़ा डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ता है। तो मैंने फोकस किया है उस चीज़ पर ज़्यादातर, ना कि लाइन बाय लाइन। ये सिर्फ इसी वीडियोस के लिए है जहाँ पे ग्राफ वाले पार्ट है, जहाँ पे मेरे को पढ़ के लगेगा कि नहीं लाइन बाय लाइन पढ़ाना सही है, वहाँ मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊँगा। लेकिन बच्चों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस तरह से वीडियो को सही लगी या नहीं लगी। ठीक है, कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। चलिए देखिए, स्टार्टिंग में कुछ एक चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। वो देखिए लिखा है, ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू। ये ग्राफ का एडवांटेज है कि ग्राफ क्यों हमारा इंपॉर्टेंट है, हम इससे क्या देख सकते हैं। देखिए, मेन बात है ग्राफ का एडवांटेज सबसे पहले ये है कि हम एक साथ काफ़ी चीज़ों को टैली कर सकते हैं। लाइक ग्राफ अगर अप डाउन है तो यू कैन सी कि पीक पॉइंट क्या है। तो ग्राफ एक ऐसा चीज़ है जो कि वैल्यू में हमें, हम जब वैल्यूज़ को पढ़ते हैं हमें सारे वैल्यूज़ माइंड को एक ही तरह लगते हैं। अनलेस एंड अननेसरी वहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट्स की टर्म्स हों, हमें सारे वैल्यूज़ लाइक अगर मैं बोलूँ 10 11 12 22 26 19, इन सब वैल्यू में आप जल्दी से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे कौन सा हाई है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन वही वैल्यू को अगर मैं ग्राफ में तुरंत प्लॉट कर दूं, इमीडिएटली आपको ग्राफ का पीक दिख जाएगा, इक्विवेलेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इन्हीं ग्राफ को यूज़ करके हम ज़रूर से ज़रूर मोशन के कुछ टर्म्स को डिराइव कर सकते हैं। अब मोशन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, डिस्टेंस थी, वेलोसिटी थी और टाइम थी। ठीक है, या वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ लिखा हुआ है, लाइन ग्राफ्स जो हम यूज़ करते हैं वो डिपेंडेंस शो करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे के साथ। जैसे कि डिस्टेंस और वेलोसिटी के साथ हमने टाइम की जो डिपेंडेंसी है, यानी कौन सी डिपेंडेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली डिपेंडेंसी या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली डिपेंडेंसी को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पहला है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, डायरेक्टली इस ग्राफ में आइए, जो भी यहाँ पे लिखा है उसमें बोलो। यहाँ पे उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ में उन्होंने एक्स वाई एक्सिस में डिस्टेंस को रखा है और एक्स एक्सिस में टाइम को रखा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस और टाइम को क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है ऊपर उन्होंने कह दिया था कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इधर डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी के साथ हम टाइम को कंपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने किया है, डिस्टेंस को उन्होंने वाई एक्सिस में रखा है, आशा करता हूँ आपको वाई एक्सिस पता है, और या टाइम को उन्होंने एक्स एक्सिस को पे रखा है। एक्स एक्सिस होता है जो हॉराइजेंटल होता है, वाई एक्सिस वो होता है जो वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऑब्जेक्ट के एक ग्राफ को प्लॉट किया है जो कि ये डॉट से हमें दिख रहे हैं। मैं इसको मार्किंग करता हूँ रेड पेन से, ये देखिए ये डॉट से उनका टाइम इंटरवल को नोट करके इन्होंने एक पॉइंट पुट किया है। ठीक है, तो ये क्या दिखता है, ये दिख रहा है कि ये जो इंटरवल है ना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे ये जो व्हीकल है या जो भी है ये जिसके भी ग्राफ लो प्लॉट किए हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी सेम इंटरवल है। ये क्या दिखाती है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स मूव्स equal distance in equal interval time, it moves with a uniform source, therefore speed. Therefore this shows that the graph that the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने क्या निकाला, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल टाइम टेकन, तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो टाइम भी घटेगी, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के साथ जो हमने जहाँ पे हमने डिस्कवर किया कि डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रही है वो हमेशा टाइम टेकन के साथ, ये टाइम टेकन, हाँ ये टाइम टेकन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 10, तो ये जो हमने चीज़ों को देखा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमने जब डिस्टेंस को बढ़ा किया तो हमारा टाइम भी क्या हो गया, हमारा टाइम भी क्या हो गया, सिंपली हमारा टाइम भी बढ़ चुका था। क्यों बढ़ चुका, यानी हमने जो टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में, हमने जो टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसमें हमें डिस्टेंस ज़्यादा किया तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना कवर करने में। तो इस रेस्पेक्ट में डिस्टेंस के साथ टाइम का हमारा रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसीलिए 10 फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड, 10 फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ ट्रैवल्ड अगेंस्ट द टाइम, डिस्टेंस के साथ अगर टाइम करें तो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रेट में ही काम करेगा। क्यों करिए, यूनिफॉर्म रेट में क्योंकि काम करेगा। ठीक है, नोट दैट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मैंने पढ़ा चुका था, इवन वो जो इंटेक्स क्वेश्चन, जो सेकंड वाला इंटेक्स क्वेश्चन था, सेकंड जो हम लोग लास्ट जो वीडियोस में कर रखे हैं उसको, वहाँ पे पहला या सेकंड क्वेश्चन यही था कि कब वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, जब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अगर सेम हो गया तो हम इसमें वेलोसिटी भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो स्पीड का टर्म था उसको अगर हम वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें तो वो तभी कर सकते हैं इफ द प्लेस ऑफ इन द प्ले, देखिए यहाँ पे लिखा है, नोट दैट यू कैन यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। यानी डिस्टेंस जो ट्रैवल हमने किया है वो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो हम उसको अच्छे से स्पीड के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियोस में है, क्योंकि टॉपिक ये पहले से आई है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 2 मिनट आपका लेते हुए ये कहा था कि प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है कि मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि किसी भी ग्राफ को देख के मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट का किसी ड्यूरेशन में मुझे स्पीड बताइए या वेलोसिटी बताइए। तो यहाँ पे वही कहा गया, वो सपोज मान लीजिए कि आप इस पॉइंट में देख ले, जैसे यहाँ पे लिखा है, सपोज यहाँ पे आप ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट। देखिए ये एक पॉइंट है, मैं रेड पेन को यहाँ पे मार्किंग हटा रहा हूँ और इसको रेड पॉइंट से फिर से कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले। देखिए उन्होंने कहा ए पॉइंट में एक मार्क कीजिए और बी पॉइंट में एक मार्क कीजिए, इस पॉइंट को यहाँ पे T1 टाइम पे ज्वाइन कीजिए और इसको T2 टाइम पे ज्वाइन कीजिए। वाई एक्सिस में डिस्टेंस S1 लीजिए क्योंकि वो ए में है, और बी को S2 लीजिए। यानी ये जो डिस्टेंस है, जो मैं रेड लाइन खींचा हूँ ना, ये वाली, ये जो मैं रेड लाइन खींचा हूँ, ये लाइन में एक ट्राइंगल बन रही है जो कि पॉइंट सी में जाके मिल रही है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट सी में जाके ये मिल रही है, ये रही पॉइंट सी हमारी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, राइट, ये ऐसी है, ये ऐसी है और ये ऐसी है, राइट। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है।
तो ए पॉइंट का ये जो एक्सिस है ये क्या है, ये जो लाइन है हम लोगों ने देखा था, ये है T1, ये है T2। उसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, ये मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये हम लोग का जो चीज़ है ये हो गया S2 और ये हो गया S1, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, राइट, और ये टाइम टेकन है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा टोटल जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइम। तो इसको अगर मुझे वेलोसिटी से बताना है तो क्या होता है वेलोसिटी में या स्पीड में, मान लीजिए सिंपली स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, S2 माइनस S1। फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन बाय इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये हम लोग का सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने वही कहा है, वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट A टू B, डिस्टेंस कितना कवर करता है S2 माइनस S1, टाइम कितना रहता है T2 माइनस T1। तो वेलोसिटी या स्पीड कर सकते हैं जिसे हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का अगर मैं, ये तो हो गया यूनिफॉर्म वाली। अब नॉन यूनिफॉर्म में मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ट दिया है, उसी चार्ट को इन्होंने यहाँ पे प्लॉट किया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी तक हम डिस्टेंस टाइम की बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इस वीडियो, इस टेबल के साथ, टेबल 8.2 को जब हमने यहाँ पे प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ्स मिली, और ये डायरेक्टली ही डिपिक्ट करता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, देखिए ये एक चीज़ बता रहा है कि ये डिफरेंट है प्रीवियस ग्राफ के साथ। क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शो नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार विद टाइम। लीनियर नहीं है, लीनियर मतलब सेम डिस्टेंस एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है। दस द ग्राफ इज रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बच्चों ये है इम्पोर्टेंट टर्म्स, ग्राफ के रेस्पेक्ट में हम के क्यों प्लॉट कर सकते हैं, हम कब डिस्टेंस को वेलोसिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, कैसे हमने डिस्टेंस को टाइम के साथ कंपेयर किया, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ ध्यान से देखा। बच्चों यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि हम डिस्टेंस को, जो हम स्पीड के साथ जब हम डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी के साथ हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो स्पीड को हम वेलोसिटी में कन्वर्ट कब कर सकते हैं, जब हमने स्पीड डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट और मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का, दोनों जब सेम होता है। ठीक है, और गिवन ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए भी हमने इक्वेशन को डिराइव किया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को एक और बार देखने के बाद अब अगर रीडिंग करते, देखिए यहाँ तक रीडिंग कीजिएगा, ये वीडियो यहाँ तक है सिर्फ। ठीक है, 8 पॉइंट जो यहाँ से स्टार्टिंग किया था 8.4.1, मतलब मेन बात है 8.4 से 8.4.1 तक आप कंप्लीट इसको कीजिए। और देखिए वीडियो के बताने के बाद इमीडिएटली जब आप अभी बुक को खोल के इसको रीडिंग करेंगे तो सारी कॉन्सेप्ट आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगी, और इस तरह से क्लियरी होगी कि एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को आप खुद से डिकोड कर सकते हैं। बच्चों फिजिक्स का जो मेन टर्म है उसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिकोड करने के लिए आपको सिंपल लाइंस को अच्छे से दिमाग में बिठाना होगा। Once the concept is clear of every single line in the context of the chapter, you will definitely score a good marks. ठीक है, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है तो काफ़ी बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, लेकिन ये मेरा वादा है कि जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरह से आप पढ़िए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम जब ये ग्राफ को पढ़ने के लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम मोशन के 3 लॉ को डिराइव करने वाले, एंड दैट विल बी मोस्ट इंटरेस्टिंग फिजिक्स का, मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराने वाला हूँ और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो प्लीज़ उसी के लिए वेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई नई वीडियोस आपको मोबाइल में या डेस्कटॉप लैपटॉप में जल्दी पहुंचते रहे। ठीक है, तुरंत बैठिए, इस वीडियो को एक और बार लगेगा तो देखिए, और बुक में बस इतने टाइम के लिए पढ़ना है आपको। बस बुक का कितना टाइम है, 14 मिनट्स की वीडियो 2 बार देखेंगे तो आधा घंटा, और 15 मिनट का बुक रीडिंग, एंड सी हाउ क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू आर हैविंग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, हैव ए नाइस डे।